इस बीच आज आप देखिए एमजीएल पर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि एमजीएल को लेकर एक पॉजिटिव खबर ज़रूर आई है। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे कि एमजीएल ने अपनी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 2 रुपये प्रति केजी से अब ये बढ़ोतरी के बाद 77 रुपीज़ पर केजी जो है इस दाम पर वो सीएनजी बेचते हुए नजर आएंगे। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग दाम होते हैं, पर इसके साथ ही साथ ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका मार्केट को कई समय से इंतज़ार भी था, क्योंकि हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि एपीएम गैस एलोकेशन के चलते ये ज़रूर बताया जा रहा था कि इनके मार्जिन्स पर प्रेशर ज़रूर पड़ेगा। ऐसे में ये कंपनीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया था कि वो प्राइस हाइक ले और इस प्राइस हाइक के बाद इनके मार्जिन्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। साथ ही एमजीएल और साथ ही अब नज़र रखनी होगी कि क्या आईजीएल की तरफ से भी कोई ऐसा मूव आता है या नहीं। पर विवेक जी, मैं आपसे एक बार राय लेना चाहूँगी, क्योंकि भारी पिटाई हुई है इन सभी काउंटर्स की और इतनी गिरावट के बाद आप कैसे देख रहे हैं एमजीएल आईजीएल जैसे काउंटर्स? क्योंकि आप देखिए आईजीएल जैसे स्टॉक लगभग 300 के आसपास आ गया, एमजीएल में भी एक तरफा बिकवाली देखने को मिली 1100 के आसपास। अब जब ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है जिसका थोड़ा सा इंतज़ार भी था, क्या आपको लगता है कि ये न्यूज़ फ्लो जो है सफिशिएंट है स्टॉक को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए? और वैल्यूएशंस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन क्या है कि एक ये एमजीएल आईजीएल और जितनी भी गैस कंपनीज है, अ, वो हो गई है पॉलिसी डिसीजंस की शिकार। और ये रिस्क हमेशा ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पे रहता है कि सरकार कब क्या नियम लेके आ जाए और आपके प्रॉफिट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो, चाहे वो विंडफॉल गेन्स के तौर पे हो या फिर प्राइस रेस्ट्रिक्शन पे आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी गिरावट के बाद, पहले देखिए, इस फॉल के पहले एमजीएल और आईजीएल ज्यादातर गुजरात बेस्ड गैस कंपनीज थी, उससे प्रीमियम में ट्रेड कर रही थी सारी की सारी। जैसे गुजरात गैस है या फिर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है। आज के दिन आप अगर देखोगे तो इन सारी कंपनीज के नीचे के वैल्यूएशंस में ये ट्रेड कर रही। तो आईजीएल इज अंडर सॉरी एमजीएल इज अंडर 10 पी। और आज अगर आप इसका पेग रेशियो भी देखो तो 0.5 पे चल रहा है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लग गया है। और अब सरकार भी बाद में थोड़ा थोड़ा देखेगी कि यहाँ पे इतना नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव न्यूज आपको आती हुई दिखेगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, यहाँ पे आपको सपोर्ट देगा। ये नहीं है कि आपको स्टॉक में रैली दिखा देगा। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव है एमजीएल। और ये ऐसा एक कारोबार है जहाँ पे आपको एक्सपेंशन आगे चल के देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बाजार के लिए भी कहा था, तो क्या है कि पैनिक हावी होता है शॉर्ट टर्म में, तो पैनिक के कारण इतना टूट गया है। तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन जोन ही है ये। तो ये नज़रिया एक बार फंडामेंटली हमने विवेक से समझा और साथ ही वैल्यूएशन पर भी उन्होंने अपना टेक दिया। पर अक्षय, मैं एक बार दोनों पे ही आपसे क्विकली चार्ट चेक भी लेना चाहूँगी, क्योंकि हम देखें तो आरएसआई पे भी काफ़ी ओवरसोल्ड लग रहा है अक्षय। पर ऐसे में जब स्टॉक गिरने पर आते हैं तो वो कहीं नहीं देखते। हमने एक ये लाइव एग्जाम्पल ये दोनों ही काउंटर्स में देखा भी, जहाँ पर मार्केट्स भी खराब थे, न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी नेगेटिव रहा और एक एक दिन में ये स्टॉक 10-10, 15-15% करेक्ट भी हो रहे थे। पर क्या इन लेवल्स पर अक्षय आपको लगता है कि स्टॉक्स को थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहिए और क्या एक बाउंस बैक की उम्मीद करें? तो बिल्कुल आपने सही कहा सृष्टि जी कि आरएसआई जो फैक्टर है, जिस तरीके का सपोर्ट मेजर ब्रेक होता है और एक तरफा सेलिंग होता है तो वो ओवरसोल्ड में काफी टाइम पे रह सकता है। तो ये केस शायद ये ऑयल आईजीएल और एमजीएल को लागू हो सकता है, क्योंकि जिस भारी गिरावट से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा ये उम्मीद जरूर है, पर कोई भी पैरामीटर्स अभी तक सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो आईजीएल ने 336 ये एक मंथली सपोर्ट था, जो काफी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसको भी ये गए कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ब्रेक करा है। तो थोड़ी बहुत हल्की सी उछाल हम उम्मीद कर सकते हैं, बट कोई भी बाइंग के मौके इसमें आप न ढूंढे, एग्जिट लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बाद में लेट बाइंग भी आनी है तो पहले सपोर्ट बनाने के लिए स्टॉक काफी टाइम लेगा इस जोन में। तो क्लियर व्यू है कि इसमें फिलहाल आपको
एग्जिट लेना है, कोई मोमेंटम इसमें नहीं बन पा रहा है। और अगर एमजीएल की भी अगर आप बात करें तो प्राइस स्ट्रक्चर सिमिलर है, पर थोड़ा-सा बेटर है कंपेयर टू आईजीएल, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्गर टर्म प्राइस सपोर्ट ज़ोन में एंटर हो चुका है, जो है करीबन 1120 1130 का। तो यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक में कुछ भी अगर आपको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए बाइंग करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक होप बेटर ऑफर कर रहा है स्टॉक। तो अगर मुझे दोनों में चुनाव करना है तो एमजीएल में चुनूंगा आईजीएल के ऊपर। 112025 के आसपास एक्यूमुलेट करना है आपको। कोई इमीडिएट मोमेंटम की लौटने की उम्मीद ना करें। टाइम दे कम से कम 1 महीने का। आपको कम से कम 990 का स्टॉप लॉस लेके चलना है ट्रेड में, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1250 तक रिकवरी रैली में आपको इसमें ट्रेडिंग गेन्स मिल सकते हैं। 990 का एक स्टॉप लॉस आप बनाएं और साथ ही 1250 तक के टारगेट्स, तो ऑलमोस्ट 1:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। एमजीएल आईजीएल में किसी एक का चुनाव करना है तो प्रेफर्ड बेट फिलहाल अक्षय की तरफ से एमजीएल वो बता रहे हैं।